हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। टुडे विल बी स्टार्ट चैप्टर 17 पत्र लेखन। पत्र हमारे संदेश वाहक की भूमिका निभाने का कार्य करते हैं। पत्रों के माध्यम से हम अपने विचार तथा समाचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। आज के आधुनिक समाज में तो परिवार, समाज, प्रशासन और व्यवसाय आदि के अनेक कार्यों में पत्रों का महत्व और भी बढ़ जाता है। पत्रों के माध्यम से विभिन्न कार्यों का संचालन सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। पारिवारिक कुशलता का समाचार जानना हो, सरकारी विभाग को अपनी कोई शिकायत भेजनी हो या कहीं से कोई वस्तु मंगवानी हो, इन सब का साधन पत्र ही है। पत्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रार्थना पत्र, दूसरा निजी पत्र, तीसरा व्यावसायिक पत्र, चौथा सरकारी पत्र। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट नंबर देखते हैं, पत्र लिखने से पूर्व यह निश्चित होना चाहिए कि पत्र किसे लिखना है और उसमें क्या लिखना है। सेकंड नंबर, जिसे पत्र लिखा जा रहा हो उसके संबंध और पद के अनुसार शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। थर्ड नंबर, पत्र की भाषा सरल, सरस और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। फोर्थ नंबर, पत्र में व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी चाहिए। फिफ्थ नंबर, पत्र में अशिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लास्ट नंबर, पत्र का आरंभ और समाप्ति अच्छे ढंग से होनी चाहिए। तो पत्र के कितने अंग होते हैं? पत्र के 7 अंग होते हैं। फर्स्ट नंबर स्थान एवं तिथि, सेकंड संबोधन, थर्ड नंबर अभिवादन, फोर्थ नंबर विषय वस्तु, फिफ्थ नंबर समाप्ति, सिक्स नंबर शिष्टाचार के शब्द, 7 नंबर हस्ताक्षर। अब पहला क्या है, यहाँ हमको क्या लिखना, आप कहाँ से बिलोंग करते हो मतलब, या आप कहाँ से हो, तो इसको आप डालेंगे यहाँ फर्स्ट नंबर में, क्योंकि स्थान एवं तिथि और दिनांक डालना है। ठीक है। सेकेंड नंबर क्या है, संबोधन। आप किसके लिए पत्र लिख रहे हो, यहाँ डालोगे। थर्ड नंबर क्या है, अभिवादन। आप अभिवादन कर रहे हो या प्रणाम कर रहे हो तो ये डालना है। फोर्थ नंबर क्या है, विषय वस्तु। आप किस विषय पे आप पत्र लिख रहे हो उसको। और 5वां नंबर है समाप्ति। आप समाप्ति अवकाश ले रहे हो या छुट्टी का लिख रहे हो तो जैसे अवकाश का है समाप्त कर रहे हो। ठीक है। 6 नंबर है शिष्टाचार के शब्द, जैसे आपका आज्ञाकारी। 7 नंबर है हस्ताक्षर, यहाँ अपना नाम हस्ताक्षर करोगे। ओके। अब ऐसे देखते हैं पीछे क्या है, पिछले पृष्ठ पर लिखे पत्र के अंगों के अनुसार पत्र रचना। जैसे हमने आपको भी बताया उसी तरह व्यक्तिगत पत्र, पर्सनल लेटर होता है, कैसे लिखा जाता है उसको देखिए। पहला क्या था, स्थान एवं तिथि था। तो स्थान छात्रावास, विवेक पब्लिक स्कूल है तो आप अपना डाल सकते हो, इस कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल सौरमऊ सुल्तानपुर। ठीक है। दिनांक आपको जो भी करना है, चाहे आज 9 है तो 9 डाल सकते हो। और संबोधन, आप किसके लिए पत्र हो, यहाँ दिया गया है पूज्य पिताजी, तो आप जिसको लिखना है, भाई को, माता को या किसी के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ डाल सकते हैं। अभिवादन, सादर चरण स्पर्श या नमस्ते जैसे होता है। विषय वस्तु, मुझे कल आपका पत्र मिला था, घर का समाचार ज्ञात हुआ। अपने पत्र में माताजी के स्वास्थ्य के बारे में नहीं लिखा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मेरे विद्यालय में होली के अवसर पर 4 दिन का अवकाश होगा, तभी मैं घर आ सकूंगा। शेष कुशल माताजी को चरण स्पर्श। आपके यहाँ कोई भी अवसर हो उसको डाल सकते हो, जैसे आपको जिस पे लिखना है। शिष्टाचार के साथ आपका आज्ञाकारी, पुत्र पुत्री जो भी हो, हस्ताक्षर आपका जो नाम हो। ठीक है। तो ऐसे ही आपको व्यक्तिगत पत्र लिखना है। अभ्यास हेतु यहाँ पत्रों के कुछ नमूने दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़कर इनके आधार पर पत्र लिखने का अभ्यास करो। जैसे पिताजी को पत्र, अब पिताजी को आप पत्र लिखोगे तो कैसे, ये तो आप जन्म वो स्थान हो गया एवं तिथि हो गई। तो यहाँ देखिए, आप ये तो आपको समझाया गया। संबोधन क्या है, पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। यहाँ सब कुशलता से हैं और आपकी कुशलता की ईश्वर से कामना करते हैं। आगे समाचार यह है कि कल बड़े भैया ने मुझे
अपने स्कूल बता दीजिए कि इस खंड में स्कूल की कक्षा 3 में प्रवेश दिला दिया था। मैं पुस्तकें भी ले आया हूँ, जब आप आएंगे तो सभी पुस्तकें दिखाऊंगा। आपको मेरी पढ़ाई की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बड़ा होकर वैज्ञानिक बनना है, इसलिए अध्ययन में सदैव संलग्न रहूँगा। मैं अपने देश और पिता के गौरव को संसार भर में फैलाकर रहूँगा। आपके आशीर्वाद का आकांक्षी, आपका प्रिय पुत्र। आपका जो नाम हो वही यहाँ राइट कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, और भी जो है ये सब आप खुद से रीडिंग कर लीजिएगा। ओके।